यहाँ से मैं आई हूँ बाज़ार बांस का झाड़ू लेने के लिए। झाड़ू मैंने कहा ले लूँ, तो जो सफाई झाड़ू के साथ बांस के झाड़ू के साथ होती है वो तो किसी और चीज़ से होती ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्रश से कर रही थी, मुझे सुकून नहीं आ रहा था जब तक ये झाड़ू यानी कि मैं ना मार लूँ। ब्रश के जो झाड़ू होते हैं वो तो बस जो है ना फैशन ही होते हैं, उसकी सफाई कोई नहीं अच्छी होती, अमीरों के लिए वो फैशन होता है। तो मुझे सुकून आता है इस झाड़ू के साथ ही। फिर उसके बाद मैं आई थी दूध उठाने के लिए। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं दूध उठाऊं, तो फिर मुझे ये ना अमरूदों का दरख्त नज़र आया। मैंने कहा यहाँ से भी थोड़ी सी वीडियो ले लूँ, क्योंकि ये अमरूदों का जो दरख्त है ना, जिन्होंने लगाया उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है। मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। ये बहुत ही मज़े के हैं। जब कच्चे कच्चे अमरूद जब तो खाते हैं ना, इसमें खट्टा मीठा टेस्ट रहता है और बड़ा ही मज़े का, वो मुंह भी खुशक खुशक कर देता है। मुझे बहुत ही पसंद है इस तरह कच्चे अमरूद। लेकिन मैं ये तोड़ूंगी नहीं यहाँ से। ये अमरूद माशाल्लाह थोड़े से पक रहे हैं, तो नीचे से देखे येलो येलो हुए हैं। ये भी तो माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके तो इनको ये फल मिल रहा है। इंशाल्लाह हम भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इसी तरह फल मिलेगा जो हम अपनी यूट्यूब बहन भाइयों को दिखाएंगे। वो ये मेहनत जो है ना, सारी जो है मेहनत वो हमारी होती है। लेकिन देखने वालों से बस यही गुजारिश है, हमारी वीडियो मुकम्मल वाच किया करें और लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों की तरफ शेयर कर दिया करें। खैर मैंने सफाइयाँ जाले शाले उतार के ना कमरे की सफाई कर ली, और मेरी बड़ी बेटी आ गई थी ट्यूशन पढ़ के, और छोटी को मैं लगी हुई थी इधर बिठाने। मैंने कहा बेटा अब इधर बैठ के खेलें। ये है अमी अमी की छिपकली, और ये है चूहा और कछुगुमा। मैंने कहा बच्ची को मैं इधर बिठा के खिलाऊँ कि थोड़ा सा मेरा पसीना भी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ऊपर भी जाना है, तो बच्ची को मैं इधर खिला रही थी। चूहा तो मुझे बहुत ही उलझन आती है, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि बेटा ये चूहे को फेंक दे, और बच्ची मेरी नहीं फेंकने देती, कहती नहीं मम्मा जी इनको मैंने फेंकना नहीं है। ये देखें, मुझे तो ना ये देख के दिल ख़राब होता है। कितनी बार मैंने इनको बोला कि बेटा ये फेंक दे, इसके अलावा मैं और खिलौने देख लूँगी। ये पता नहीं इनको कहाँ से किस दोस्त ने दे दिया, ले आए हैं। तो मुझे बहुत ही यानी कि इस चूहे से एलर्जी होती है। 2-3 बार मैंने इनको छुपाने की कोशिश की, और छोटी ने रो 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 के ना मेरे से फिर ले लिया। फिर मजबूरन मुझे निकाल के देना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से कहा था, मैं क्या रो के ठीक हो जाएगी तो मैं फेंक दूँगी, पर नहीं। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा कछुकुमा है, और उसके ऊपर जो बेबी बैठा है ना उसका तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगता है। मुझे छोटे छोटे बेबी बहुत पसंद है। जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो यकीन करे फंटी लगती है मुझे, मैं ऐसे बेबियों को जब मैं देखती हूँ। खैर इधर दूध को मैंने हवाला दिया, चने मैंने रखे हुए हैं प्रेशर लगा के, कद्दू अभी मैंने बनाने हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने कहा आड़ू लेती हूँ, तो वो मैंने काटे हैं, ऊपर डाला नमक, खट्टा मीठा टेस्ट, नमकीन, तो ये टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो आप भी इसी तरह नमक लगा के खाया करें। तो मेरा दिल था कि सारा कुछ छोड़ दूँ, जितनी थकन हुई है ना, तो मेरा दिल था मैं बैठ के आराम सुकून से पहले ना आड़ू खा लूँ, फिर उसके बाद ऊपर आके खाने की तैयारी करूँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं सुकून से बैठ के खा लूँ, नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर मुझे ना जब तक मैंने सुकून से बैठ के खाना है ना, तब तक मैंने हांडी भी तैयार कर लेनी है। बस इसी तरह मेरा होता है कि एक थोड़ा सा काम इधर का कर लूँ, थोड़ा सा उधर का कर लूँ। मैंने हर तरफ घूमना होता है, भाग दौड़ कर करके मैंने सारे काम करने होते हैं। ये मसाले शसाले भी सारे तैयार करके रख लिए। आड़ू तो मैंने खा लिया, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा आसरा हो गया। तो इधर मैं जल्दी क्या कहते हैं इसे, कद्दू चनों की दाल तैयार कर रही हूँ। फिर मैंने बच्चों को नीचे कहा था कि बेटा खलारा नहीं डालना, मेरी मेहनत देखें बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बनाना कैसे है, शूट कैसे करनी है। तो यकीन करें कि गर्मी ने जो जान निकाल लिया ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी तो जो होनी है उसके बाद लाइट भी बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, जिस वजह से ना मैं यानी कि वीडियो नहीं बना सकती। अंधेरे में शाम को जब घर आती हूँ अंधेरा होता है, अंधेरे में क्या वीडियो बनानी है। 1-2 बार बनाई है, वो अच्छी नहीं बनी, फिर मैंने वो ख़त्म कर दी। उसके बाद ये देखे मेरे ये शहज़ादी के निकले हुए हैं पानी वाला दाने, जिसे छालुआ वगैरह मेरे ख्याल से बोलते हैं। तो इसे मैं हॉस्पिटल लेके गई थी। मैंने कहा इससे ना ऐसा ना हो कि ज़्यादा फैल जाए। इस तरह के कोई 7-8 दाने ना बेटी के चेहरे पे भी निकले हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये फैल जाएगा, तो बच्चे सारे एलर्जी कर रहे थे। मैंने कहा सबसे पहले मैं ना इनको देखूं करूं। तो फिर उसके बाद बच्ची का हो गया था टाइम सपारे का, मैंने इसे सपारे भेजा, और साथ साथ मैंने लगाई हुई है मशीन का भी काम कर रही हूँ। तो मशीन मेरी ख़राब हो गई थी। देखें मशीन तो ऐसे ही कर रही है जैसे ना बच्चों को झूला देना होता है, तो बच्चों को झूले देने लगी हुई है। बस साथ साथ
कोई ना कोई काम करते रहो ना कोई परेशानी मिलती रहती है, लेकिन मैं परेशानी से घबराने वाली नहीं हूँ। आपको पता है मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैं इस तरह की परेशानियों का हल ढूंढ लेती हूँ। फिर ये अगले दिन इतवार वाले दिन की मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह के टाइम हमारे 3:30 से 6:30 बजे तक बारिश हुई है तकरीबन। ये इस वक्त ये टाइम 6:15 का है। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा ना रोशनी हो गई है तो मैं वीडियो शूट कर लूँ। जब 3 का टाइम था उस वक्त वीडियो शूट की थी, तो वीडियो शूट की थी तो उस ना वीडियो अच्छी नहीं बनी थी। इस वजह से ना मैंने फिर सोचा कि चलो अब बना लेती हूँ। आप सब बहन भाइयों के साथ ये शेयर भी कर दूँगी। मेरी ये 2 दिन की वीडियो होती है, जो मैं वीडियो बनानी भी होती है, एडिट भी करनी होती है। तो बारिश होती है तो फिर जाके थोड़ा सा ना सुकून होता है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से फिर कोई काम नहीं करने होता। काम तो फिर आपको पता मौसम भी इस तरह का होता है, सिबल करने वाला। तो ये सारी वीडियो बारिश की है। तो सुबह फिर मैंने काम पे जाना था, फिर कुछ बारिश हो रही थी। फिर पता वो जिधर सफाई करती हूँ ना वो उठते भी लेट है। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, आज मैं छुट्टी मारती हूँ। यही है, उन्होंने तनख्वाह काट रही है, काट लें, अब क्या करें। बच्चियों ने भी तो मुझे घर में बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। कहते मम्मा जी आप रोज़ ही काम पे, क्योंकि बच्चियाँ बोर हो जाती हैं, तो कम से कम एक आधी छुट्टी होनी चाहिए जो बच्चियों के साथ मैं गुजार लूँ। तो जिस वजह से ना मुझे फिर आया, मैं क्या खैर है एक छुट्टी है वो काट लेंगे। तो फिर बच्चियों को भी तो कुछ करना ही है। फिर मैं गई थी बाज़ार से लेके आई थी आज कपड़े बच्चियों के 14 अगस्त के कपड़े ला के मैंने ये भगोए भी थे शिलंग की, ये मतलब कि फिर इनको काट के अब कर रही हूँ सिलाई। आपको पता है जब मैं कपड़े सिलाई करने होते हैं ना तो पूरा दिन ये कटिंग में और सिलाई में गुजर जाता है। इतवार के दिन छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन मैंने कहा आज मैंने नियत की थी जो मर्ज़ी हो, आज मैंने हर हाल में ना दोनों बेटियों के कपड़े कटिंग करके और सिलाई भी करने हैं। फिर उसके बाद मेरी नीयत थी कि मैंने वीडियो भी एडिट करनी है। काफ़ी देर होगी मेरी वीडियो भी नहीं एडिट हुई, तो मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है। खैर ये जब भी मैं कपड़े लेती हूँ ना मैं खुद ही घर सिलाई करती हूँ। मेरी मशीन सेकंड हैंड मशीन है, मुझे ये किसी ने गिफ्ट के तौर पे दी है, अमानत के तौर पे जिसे कहते हैं। तो उसकी अमानत है, उनको वापस करनी है। ये ना मशीन थोड़ी सी ना तंग कर रही है, जिस वजह से ना मैं यानी कि राम से ही सिलाई कर रही हूँ कपड़े। मैंने कहा चलो ना होने से कुछ बेहतर है। कपड़े जब भी मैं लूँ ना मैं खुद ही बच्चों के सिलाई करती हूँ, अपने भी खुद ही करने होते हैं और बच्चों के भी, क्योंकि सिलाई भी बहुत ज़्यादा है। बाहर सिलाई मैं बार नहीं सकती, तो मुझे फिर पसंद भी नहीं आते। मेन मसला ये है कि मुझे सिलाई पसंद नहीं आती, क्योंकि जो इंसान खुद कपड़े सिलाई कर लेता है ना, दर्जी होता है, वो किसी और के कपड़े कभी भी उनको पसंद नहीं आते। तो सिलाई में तो आपको पता ही है, कटाई में सिलाई में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से आज मैंने नियत की थी जो मर्ज़ी आज के दिन मेरी वीडियो अपलोड होगी। 14 अगस्त के कपड़े बाहर बच्चियों ने कहा था मम्मा रेडीमेड लेने, मैंने कहा नहीं बेटा रेडीमेड महंगे बहुत है, और उसके अलावा उनके कलर भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं, और तीसरे नंबर पे वो फट भी जाते हैं। आपको पता है रेडीमेड बाज़ार के जो कपड़े लेना उनकी असनें नहीं इतनी अच्छी होती। तो बच्चियाँ जो होती हैं ना खुल के ना बैठ सकती हैं ना खेल सकती हैं, तो अगर थोड़ा सा टांग इधर उधर की तो आसनें फट गई। मैंने कहा इससे अच्छा तो बेहतर ये है कि मैं कपड़ा ले लूँ और ख़ुद ही घर सिलाई कर लूँ। मेरी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश है। इन्होंने तो 15 दिन हो गए मुझे तंग किया हुआ था, मामा जी कपड़े लेने हैं 14 अगस्त के, हमारे साथ चलो बाज़ार चलो। मैं कहा चलो। आज बच्चियों को बाज़ार लेके गई थी, मैं कपड़े लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो बच्चियाँ अब देख के बड़ी खुश हो रही हैं, मेरे पास ही खड़ी हैं, मामा कितना सिलाई हो गया, मामा कितना हो गया। इनको ये है कि बस मामा ले आई जल्दी हमारे पहना दे। मैं कहा बेटा ये इतनी जल्दी तो नहीं है, आपको पहनाऊँगी, 14 अगस्त आएगा तो पहनाऊँगी। ये है कि आपकी तसल्ली की खातर मैंने ले ली हैं, और सिलाई तो करने हैं क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं था। इतवार के अलावा मेरे पास और कोई टाइम नहीं होना था, कुछ मैं रात के टाइम फिर करना होता है सिलाई। तो बेहतर ये है कि आज छुट्टी भी की है, छुट्टी उन्होंने काट भी लेनी है, तो मैं क्यों ना सिलाई पहले कर लूँ। ये देखें ये माशाल्लाह मेरे कपड़े हो गए सिलाई, और सिंपल सादे गोल गले, गर्मी है तो मैंने कहा साथ गोल गले कर लेती हूँ। ये है ट्राउज़र शलवार, बच्चों के सिंपल सादियाँ ट्राउज़रें बनाई हैं, तो इससे बच्चा ना एक तो बारीक कपड़ा है तो अच्छे तरीके से पहन लेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी इनको। तो दोनों बहनों के ना मैं एक जैसे ही कर लिया, गोल गले और घेरों को लैस लगाई है, साथ आगे बाजुओं को लैस लगाई है। तो ये छोटी छोटी मेहनतें जो है ना ये अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे और भी सेहत दे,
सेहत दे बस, यानी कि ज़िंदगी तो जो होनी है अल्लाह ताला ने जितनी लिखी उतनी तो इंसान ने काट ही लेनी है, लेकिन सेहत वाली होनी चाहिए कि सेहत होगी तो हम सारे ये काम काज करेंगे। मेरी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मम्मा ने हमारे कपड़े ले भी लिए, सिलाई भी कर लिए। अब मुझे कह रही हैं कि मम्मा जी हम अभी नहा लेते हैं, हमें अभी पहना दें। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर अब पहना दे, 14 अगस्त को क्या पहनोगे। खैर ये मैंने लैस साथ लगा दिया, सिंपल तरीके से मैंने सिलाई की हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चियाँ मेरी खुश हो गई हैं कपड़े देख के, सिलाई करके। मैं कहा मैं बेशक जितनी मर्ज़ी तंगी काटूँ, जितनी मर्ज़ी मुश्किल में हूँ, बच्चियों को मैंने खुश करना ही करना, क्योंकि मेरी ये मेहनत है, रात दिन की समझो कि मेरी मेहनत है। मैंने वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, थंबनेल भी बनाना होता है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना तो वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है, या बच्चियाँ शोर मचाती हैं, या कोई मोटरसाइकिल गुजरती है इतनी ज़ोर से, तो फिर मुझे कितनी बार ये वीडियो ना डिलीट करनी पड़ी, फिर दोबारा बनानी पड़ी, फिर दोबारा सारा कुछ। इस पे भी बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत हुई है। ये आपने मुझे बताना मेरी बेटियों के 14 अगस्त के कपड़े आपको कैसे लगे, और मैंने जो सिलाई की है ये आपको कैसे लगे। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा, इनका कलर भी नहीं उतरा। मैंने नमक लगा के ना इनको पानी में आधे घंटे के लिए डिप करके रखा था, यकीन करें इनका कलर उतरा नहीं। अगर उतरता ना तो ये वाइट पे चढ़ना था। ये गारंटी वाला कपड़ा मैं लेके आई थी। वैसे तो लग जाते हैं लेकिन गारंटी होती है। रेडीमेड लो ना तो एक तो वो सूती ही होते हैं, ऊपर से उनका कलर बहुत उतरता है, दूसरे कपड़ों को भी लग जाता है, और इसका कलर भी नहीं उतरेगा। गारंटी वाले माशाल्लाह ये कपड़े मैं लेके आई थी बच्चियों के। तो मुझे कह रहे मम्मा आप भी ऐसे के ले लो, हम तीनों ही एक जैसे पहन लेंगे। मैं कहा हाँ जी, तीनों पहन के हम दरबार पे ही बैठ जाएंगे जाके। इतना मुझे आ रहा था। कहते नहीं मम्मा जी ले लो। मैं कहा बेटा माँ बाप को होता है सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी। बच्चों की जब ख्वाहिशें पूरी करती हैं ना, जब मुझे ये कहते हैं मम्मा लेने हैं, मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून आता है, क्योंकि बच्चे हैं तो मेरे से मांग रहे हैं ना। अल्लाह ताला बस मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन, बल्कि सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो इस पे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, जिस वजह से मेरी वीडियो ना अच्छे तरीके से आ नहीं रही। कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि रोज़ की रोज़ वीडियो ना अपलोड करूं। तो आपको पता है फिर मैं जब काम से आती हूँ ना तो लेट आती हूँ, फिर घर आती हूँ तो कभी लाइट बंद, तो कभी कोई मसला है, जिस वजह से वीडियो ना बनती है ना अपलोड होती है। वीडियो बनी हो तो अपलोड तो हो ही जाती है। ये 2 दिन की वीडियो थी, मैंने कहा 2 दिन की बना के ना अपलोड कर दूँगी। मेरी वीडियो पता नहीं हफ्ते में 2 बार या 3 बार आनी होती है। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो मुकम्मल वाच करके ना आगे की आगे शेयर कर दिया करें, और उन औरतों के साथ शेयर किया करें जो हड हराम है। उनको पता हो कि माशाल्लाह मैं भी मेहनत करती हूँ और इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी। जब तक ज़िंदगी है तब तक को हम मेहनत करते रहेंगे। तो माशाल्लाह ये ट्राउज़र दोनों बहनों के एक जैसे कर दिए। इनके साथ वाइट कलर के ट्राउज़र थे और छोटी छोटी बूटी थी। मैंने कहा वाइट कपड़े तो मेरी बच्चियों ने बहुत ज़्यादा गंदे कर लेने हैं, मुझे तो ये साथ यानी मैचिंग अच्छी लगी तो मैंने ये मैचिंग कर ली। मैं कहा इससे अच्छा और कोई नहीं है, ये मैचिंग ठीक है। तो वाइट कपड़े आपको पता है बच्चियाँ मेरी बहुत ज़्यादा गंदे करती हैं, फिर वो निखरने भी नहीं हैं। तो ये फिर भी मैचिंग काफ़ी बेहतर है। ये भी ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने सिंपल ही किए हैं, लैस नहीं लगाई पांचों पे, बस वैसे ही पांचे सिंपल रख के कर दिए। ये ना अच्छे तरीके से पहन लेंगी, हंडा लेंगी